बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस के जो जो ये रेडिकल एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनको सिंप्लीफाई करें। मतलब इनको सिंप्लीफाई करना है ताकि जो इनका आंसर है उसको मज़ीद जो है हल ना किया जा सकता हो, मज़ीद उसे सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है बदल देंगे। -125 और जो ये इसका इंडेक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, 1/3 बन जाएगा। अब जो अगला स्टेप है इसमें हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 125 और 5 1 ज़ार 5। यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 5 को 3 पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा, यानी कि ये 5 की पावर जो है वो 3 हो जाएगा। कि जो 125 है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो -5 की पावर 3 और ये जो 1/3 है इसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब इस स्टेप में जो है ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो पीछे सिर्फ रह गया है -5। अब ये -5 जो है इसको मज़ीद हल नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब है कि ये जो -5 है ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेडिकल एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रही है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 32, यानी कि इसके रेडिकल के साइन को हटा दिया और ये जो 4 है वो यहाँ पर इसकी पावर बन जाएगी। अब उसके बाद ये जो 32 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर आ जाएगा 32। 2 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। फिर 2 को अगर ये तो 16 आ जाएगा। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा और 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर 2 3 4 5 यानी कि तो 2 की पावर जो है 5 होगी। तो इसका मतलब है कि अगर 32 की फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर 2 की पावर 5 और और ये जो 1/4 है इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो अब 4 जो है 5 से कैंसिल नहीं होता, तो जब कैंसिल नहीं होगा तो इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 5/4। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन जो अगला स्टेप है वो थोड़ा सा समझने वाला स्टेप है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। वो स्टेप ये है कि ये जो 5 है इस 5 को हमने दो हिस्सों में तोड़ देना है इसको। यानी कि 5 है जैसे 4 + 1 5, 3 + 2 5, यानी कि हमने 5 को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। जैसे 5 है 4 और 1 ये इसके दो हिस्से हो गए, 3 और 2 ये भी इसके मतलब ये इसके दो हिस्से हो गए। इस तरह हम इस 5 को दो हिस्सों में कर देंगे। अब जैसे 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है, यानी कि इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी। तो इसका फिर से आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। इस तरह से हमने इस 5 को जो है वो दो हिस्सों में कर लेना है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर ये 4 और ये वाला 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 1 ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इस 5 को हमने दो हिस्सों में जो है हिस्सों में कर दिया। तो अब यहाँ पर ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा 2। यहाँ पर लिख लेंगे 2 और ये 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे।
तो इस तरह से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको सबसे पहले इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 32 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये 5 जो है ये इसकी यहाँ पर पावर बन जाएगी। तो अब 1 डिवाइड बाई 5 जो है ये इन दोनों की पावर है, यानी 3 की भी है और 32 की भी है। तो सबसे पहले इनको हम अलग करके लिख लेंगे आसानी के लिए। यहाँ पर 3 की पावर भी 1 डिवाइड बाई 5 हो गई, और जो 32 है 32 की पावर भी जो है वो 1 डिवाइड बाई 5 हो गई है। ये इन दोनों की पावर 1 डिवाइड बाई 5 हो गई है। अब 3 जो है 3 की तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। 32 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 32 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 और 32 की जब फैक्टराइजेशन की है तो क्या आ गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और ये 1 डिवाइड बाई 5 जो है इसको भी वैसे ही लिख देंगे। रेडिकल का साइन और 3 जो है रेडिकल के साइन में आ जाएगा, और ये जो 5 है ये इंडेक्स बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 रह जाएगा, तो इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। -8 और डिवाइड बाय 27 और यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3। अब ये 1 डिवाइड बाय 3 है, ये इन दोनों की पावर है। तो यहाँ पर लिख देंगे -8, इसकी भी पावर है 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर है 27 की भी पावर है 1 डिवाइड बाई 3। अब 8 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 27 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, यानी कि यहाँ पर जो है 2 की पावर -2 की पावर 3 आएगा। अगर 27 की फैक्टराइजेशन करें 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो यहाँ पर जो है 3 की पावर जो है 3 आ जाएगी, और ये 1 डिवाइड बाई 3 इसके साथ भी लिख देंगे, और 1 डिवाइड बाई 3 जो इनकी पहले पावर है वो लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 3 से कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।